हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। और ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 429। पिछले एपिसोड में जिस ग्रैंड ऑक्शन की शुरुआत हुई थी, आज हमें उसके रियल ट्रेजर्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक आप उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे। वैसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि बैटल थ्रू दी हेवंस के अलावा आपका फेवरेट डोंगा कौन सा है। आप इस स्टोरी के बाद जिसके एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारे भाई के लिए भी काफी हार्ड होने वाला है। खैर, पिछला पार्ट वहाँ पे एंड हुआ था जब जूनर उस हेवन लेवल की 2 सोल के लिए 600 मिलियन गोल्ड कॉइंस की बोली लगा देती है। और ऐसा हुआ था येनसा के एक मेंबर की वजह से, क्योंकि वो बार बार कीमत को बढ़ाई जा रहा था। सबसे पहले सीन में दिखाई जाती है याओयन, जिसकी घंटियों जैसी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। ओवल की स्माइल के साथ बोलती है, गेस्ट नंबर 77 ने नेदर फ्लेम पाइथन के ऊपर 600 मिलियन गोल्ड कॉइंस लगाए हैं। क्या कोई इसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? याओयन के एक्सप्रेशंस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती हो कि ऑक्शन हॉल का माहौल उसके कंट्रोल में है। अब यहाँ पे बैठे पावरफुल लोग भी चुप होते हैं। ऑक्शन के पहले आइटम में से स्काई हाई प्राइस लग चुकी है। ये बेसिकली आसमान के फटने के साइंस थे। ऑफ कोर्स बोलियों के मामले में हालांकि जानते थे कि हेवन लेवल की 2 स्पिरिट रेयर होती है, लेकिन अब इसकी पावर काफी घट चुकी थी, इसलिए किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इसकी स्ट्रेंथ 600 मिलियन तक पहुंच जाएगी। वहीं पर याओ क्लैन के हिसाब से भी देखा जाए तो इस नेदर वर्ल्ड फिल्म पाइथन के बारे में इन गेल्डर्स को भी कुछ खास मालूम नहीं पड़ा था। इनके हिसाब से 2 स्पिरिट के अंदर कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। हाउएवर इसकी फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी कुछ ज्यादा ही वॉलेंट है। यहाँ तक कि याओ क्लैन की कुछ 8-7 इमोर्टल्स भी इसे पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाए या आखिरकार इसे ऑप्शन करना चुनते हैं। जब कुछ सेकंड्स तक कोई बोली नहीं लगाता, याओयन के हाथ का क्रिस्टल हैमर डोंग 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 की आवाजों के साथ उस पोडियम पे टकराता है और डील हो जाती है फाइनल। याओयन जूनर की तरफ देख के बोलती है, गेस्ट नंबर 77, कांग्रेचुलेशंस, आपने 7 लेवल की 2 सोल को 600 मिलियन गोल्ड कॉइंस में सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। ऑक्शन के खत्म होने के बाद हमारी मेडिसिन क्लैन की टीम इस आइटम को सेफली आपके पास पहुंचा देगी और बाकी की प्रोसेस भी हम ऑक्शन के बाद ही करेंगे। याओयन का बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि हॉल में अपने आप ही शांति फैल जाती है। वहीं वो लोग जिनके दिमाग में खुरापाते भी आ रही होती है, वो भी चुपचाप से अपने किलिंग इंटेंट को सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि ये था मेडिसिन क्लैन। एक बार फिर से जाता है इनका ध्यान स्टेज के ऊपर। पहले आइटम ने जैसे प्राइस को फैच किया होता है, उसके हिसाब से सबकी धड़कनें बढ़ चुकी होती हैं। ये एक्साइटमेंट होती है बाकी ये 4 आइटम्स के बारे में। फोकस जाता है हमारा जियान की तरफ, जिसके चेहरे पे भी कोल्ड स्माइल होती है। वो किलिंग इंटेंट के साथ बोलता है, यान क्लैन, तुमने जो चाल चली है मैं इसका हिसाब अच्छे से लूंगा। हाउएवर अभी जियान को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि नेदर फ्लेम पाइथन बस एक 2 सोल नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में वो उसकी तकदीर को बदल के रख देगा। स्टेज के ऊपर खड़ी याओयन फिर से अनाउंस करती है, अब चलो प्रेजेंट करते हैं ऑक्शन का दूसरा आइटम। मुझे यकीन है कि इस चीज में लोग पहले से ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। वो जैसे इशारा करती है, ऑक्शन प्लेटफॉर्म फिर से झिलमिलाने लगता है। स्पेस में कुछ वैंग बस की वैसा रिपल्स बनती हैं। नीचे की जमीन हिली थी, वो 2 सोल वाला जेड के गायब हो जाता है और फैलता है फिर से एक सफेद रंग का धुआं। प्लेटफॉर्म के नीचे हर बार आइटम इसी तरीके से ऊपर आते थे। ये एंशिएंट क्लैन की ऑक्शन हाउस का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, जैसे कोई भी आउटसाइडर आइटम को छू न सके। धीरे धीरे हवा में फैलती एक अजीब सी खुशबू, और हर एक सेकंड के साथ और भी इंटेंस होते जा रही थी। इवन वो सामने बैठे पावरफुल लोग भी गहरी सांसें लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कैसी खुशबू है, ऐसा लगता है ये मेरी सोल को प्योरीफाई कर रही हो। तभी याविन मुस्कुरा के बोलती है, वेल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये ऑप्शन का दूसरा आइटम एक मेडिसिन पिल है और इसका नाम है निर्वाणा फिनिक्स पिल। इसे कंज्यूम करने से 8-7 में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि सच है कि लेट से 8-7 के ऊपर का पावर हाउस इसे कंज्यूम करके कोई फायदा नहीं पाएगा, लेकिन तब भी 7th रैंक इमोर्टल पीक की एलिक्सर है। कहा जाता है कि खास करके फायर एट्रिब्यूट के प्रैक्टिशनर्स के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है। कुछ लोग तो इसे फिनिक्स क्लैन से भी जोड़ते हैं। खैर, जैसे जैसे शब्द फैल रहे थे हॉल में हलचल मच जाती है। आखिरकार यहाँ पे हर कोई जानता था कि फिनिक्स के नाम से जुड़ने वाली हर एक चीज अपनी कीमत को बहुत ऊपर ले जाती है। फाइनली जैसे ही याओयन का इशारा होता है, ऑक्शन टेबल से धुआं उड़ाता और दिखाई देती है एक जेड बोतल जिसके ऊपर कई सारे सील्स लगाई होती हैं। इसके अंदर एक फिनिक्स की सोल शैडो जेल मिला रही थी। उस हल्के से ऑरे को हर कोई फील कर पाता है। लोगों की सांसें थम जाती हैं। वो कहते हैं पीक 7th इमोर्टल रैंक की एलिक्सर फिनिक्स निर्वाणा पिल। इस मेडिसिन पिल को देख के जान के अंदर के डिगोनी कोरे में भी हलचल होने लगी थी। उसे एक एंशिएंट सी कॉलिंग फील होती है। वो धीमी आवाज में बोलते, सुंदर, मुझे लगता है ये चीज तुम्हारी बहुत काम आएगी। अभी सुंदर की आंखों में होली फ्लेम डांस कर रही होती है। इसकी फ्लक्चुएशंस को सुंदर जानबूझ के सप्रेस करके रखती है। वो कहती है, हाँ, सीनियर 9 पर फाउंड फायर लॉर्ड के रिनकार्नेशन सील और मेरी होली फ्लेम दोनों ही जिन्वू और फिनिक्स से जुड़े हुए हैं। अगर ये पिल मुझे मिल जाती है तो मैं
जल्दी इरशाद दोशान के लेट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। जुनर की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखता है। जान भी स्माइल के साथ बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फाइनली ये शब्द जुनर को होश में लाते हैं। उसकी तरफ मुड़ के बोलती नहीं बट द जियान आपको अपने ट्रेजर्स को तो फिनाले के लिए बचाना चाहिए। अगर फिर छूट भी जाए तब भी कोई बात नहीं। हाउएवर जियान हंस के बोलते हाँ नहीं ये कीमत चुकाने लायक है। जुनर नाराज होकर अपने मुंह फुलाने लगती है। वो जियान की तरफ पॉइंट करके बोलती बिग ब्रदर जियान आप। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच की सीरियसनेस कहीं पिघल सी गई हो। ये दूर से बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लगते हैं। अच्छी बात है कि इससे पहले इनकी बिक्रिंग आगे बढ़ पाती, स्टेज पे खड़ी याओयिन अनाउंस करती है कि अब ऑक्शन में गोल्ड कॉइन्स इस्तेमाल नहीं करे जा सकते। अब ये ऑक्शन बार्टर सिस्टम से होगा। हर कोई अपनी पसंद के ट्रेजर को पेश कर सकता है। हमारी याओ क्लैन के एल्डर्स आपके ट्रेजर्स की वैल्यू को देख के अपनी डिसीजन को लेंगे, लेकिन याद रखना कि हर व्यक्ति को बस एक ही मौका मिलेगा। याओयिन के चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल थी और आंखों में थी हल्की सी चमक। वो जानते थे कि इस हॉल में एक तूफान आने वाला है। उसकी उंगली के इशारे पे फिनिक्स निर्वाणा बिल के ऊपर की सेल थोड़ी सी फ्लिकर होकर कमजोर होती है। वैंक्सिश की वॉइस से रिलीज होता है एक पावरफुल ऑरा। जैसे ही जान की रगों में बहने वाला ड्रैगोनिक ब्लड इसके कांटेक्ट में आता है ये उबलना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम जुनर की फ्लेम इंटेंस होती है। इस ऑक्शन हॉल के अंदर पहले 5-10 सेकंड बस सोच विचार में जाते हैं। फाइनली ऐसा लगता है जैसे इस ऑक्शन हॉल में आग लग गई हो। कोई बोलता है मेरे पास 6 ग्रेड की मेडिसिन हब का रोल है, तो कोई कहता है मेरे पास स्क्रोल है होली रैंक की फाइटिंग स्किल का। इस पूरे हॉल से शोर गूंजने लगते हैं। आवाजें आ रही थी हर एक कोने से। इन सब के साउंड से एक बड़ी सी साउंड वेव में ट्रांसफॉर्म होके इस पूरी मेडिसिन किंग सिटी में फैल जाते हैं। हालांकि दूसरे देखने पे इन सभी के ट्रेजर्स काफी कीमती लग रहे थे, लेकिन अभी एशियन क्लैन के पावर से शांत बैठे थे। उनकी नजरें होती कोल्ड और कैलकुलेटिव, जैसे सब इनके लिए बच्चों का खेल हो। पहली रो में यान क्लैन, थंडर क्लैन, गू क्लैन और शिवसेक के स्ट्रॉन्ग एल्डर्स होते हैं, लेकिन पूरे सीन को चुपचाप देख रहे थे। उन्हें पता था कि फिनिक्स निर्वाणा पिल जैसी चीज आखिरकार उनमें से किसी एक के हाथ में ही आएगी। ध्यान जाता है हमारा शिवसेक के उस सैनोंग के ऊपर जिसकी जान पहले से कन्फर्टेबल थप्पड़ रसीद कर चुका था। वो अपने साइड में बैठे ग्रेड ऑफ एल्डर से रिस्पेक्ट के साथ बोलता है ओल्ड शैन ये कोई नॉर्मल चीज नहीं लगती। इस फिल्म में फिनिक्स की एनर्जी है, अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो फिनिक्स का एक हल्का सा डिवाइन ऑरा खींचा जा सकता है। यह हमें की एंशिएंट मिस्ट्रीज को जानने का मौका देगा। ग्रे रूट एल्डर काम आवाज में बोलता है मुझे पता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम नहीं है, बाकी लोग भी इसके रहस्य को समझना चाहते हैं। उसकी नजरें जाती हैं बाकी के एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स के ऊपर। ये ग्रे रूट ओल्ड मैन शिवसेक का एल्डर शांग-शी होता है। वो थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद कहता है हाँ ये फिनिक्स निर्वाणा पिल बेशक रेयर है, लेकिन आज तक इसके असली रहस्य को कोई जान नहीं पाया। मेरे पास एक लीजर प्रिस्क्रिप्शन है और जहाँ तक बात रही इसके ग्रेड की तो इमोर्टल रैंक 7th ग्रेड अर्थ लेवल की प्रिस्क्रिप्शन है और साथ में 7 ऑर्फिस हार्ट है। जब वो एल्डर अपने हाथ को उठा के इन दोनों के बारे में बताता है इस हॉल में एक सन्नाटा छा गया था। अभी शौक तो याओयिन की आंखों में अपीयर हुआ होता है। वो धीरे से बोलती 7 ऑर्फिसेस एग्जीक्यूट हार्ट, ये रेयर बॉडी रिफाइनिंग प्रिस्क्रिप्शन है। कई लोग तो जो उसके बारे में जानते नहीं थे, इसलिए वे एक करके पूछने लगते हैं। स्टेज पे खड़ी याओयिन एक्सप्लेन करती है अगर किसी की बॉडी खत्म भी हो जाए और बस सोल बची रह जाए तो इस प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके बॉडी को दोबारा रिफाइन किया जा सकता है। स्पेशली जब इसमें 7 ऑर्फिसेस एग्जीक्यूट हार्ट जोड़ा जाता है तो नई बॉडी पहले से कई गुना मजबूत बनती है। यहाँ तक कि कुछ लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को आगे ले जाने की भी कोशिश करते हैं। याओयिन की आवाज जेन्युइन एडमिरेशन से भरी होती है। जियान के साइड में बैठी जुनर भी उसकी तरफ देख के बोलती है बिग ब्रदर जियान लगता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्लैन के लिए एकदम अनमोल है, हमारे लिए इस पे हाथ डालना मूर्खता होगी। खैर जब इस ग्रे रोड एल्डर ने अपनी सनसनी फैला दी होती है फाइनली एंट्री मारता है थंडर क्लैन भी। एक भारी सी आवाज बोलती ही सैंशी तुम्हें इतने समय के बाद देखे अच्छा लगा, लेकिन हमारा थंडर क्लैन भी फिनिक्स निर्वाणा पिल जैसी चीज को छोड़ने वाला नहीं है। ये बोलने वाला होता है ली चियानरेन, थंडर क्लैन का पावर हाउस और स्टैंड लीड से ईस्टा द मॉडल की प्रोसेस करता था। वो अपना ऑफर रखता है कि मैं इस पिल के बदले में एक 55th रैंक का इमोर्टल वेपन ऑफर करता हूँ, इसका नाम है वुल्फैंग बीकन फायर ऑर्डर। ये सुन के लोगों के दिमाग घूम जाते हैं, चारों तरफ हड़कंप मचने लगता है। लोग कहते हैं वुल्फैंग बीकन फायर ऑर्डर, कहा जाता है कि इस आर्टिफैक्ट की हेल्प से पूरी वुल्फ स्पीसीज की आर्मी कमांड करी जा सकती है, और अगर ये सच है तो इसे एक लीड से ईस्टा दूषण से भिड़ा जा सकता है। अब ये आंखें तो कई पावरफुल फैक्शंस के लोगों की भी ग्लो हो रही होती हैं, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं करता। इस लेवल के खेल को बस 5 एंशिएंट क्लैन ही खेल सकते थे। थोड़ी देर में 2 और भिड़ आती हैं। इनमें से एक व्यक्ति कहता है मैं एक 7th ग्रेड इमोर्टल रैंक की इलेक्सर दूंगा जिसका नाम है फेंग युआन डैन। तो दूसरा वाला कहता है मेरे पास एक 2 स्किल का स्क्रोल है जिसका एट्रीब्यूट रेयर है। याविन अपने चेहरे पे प्रोफेशनल स्माइल को रखते हुए सारे इवेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। जब कुछ समय के बाद फिर से हॉल शांत
शांत हुआ था, ऑक्शन हॉल पे एक हल्की चमक फैलती है। अपीयर होता है एक ओल्ड मैन। इसके बाल सफेद और चेहरे पे जेंटल स्माइल थी। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ याओ शुआनी, मेडिसिन क्लैन का सेकंड एल्डर, और आज अप्रेजल का काम मुझे सौंपा गया है। याओ इनसे झुका के गोल्डन पेपर को उसे देती है। फाइनली एल्डर याओ शुआनी चुपचाप से गायब हो गया था। शुरुआत होती सारी ऑफरिंग की जांच करने की। वहीं पे उस बुड्ढे को देखे कई लोग एक दूसरे में फुसफुसाने लगे थे। ये खुद से बोलते हैं याओ शुआनी मेडिसिन क्लैन का सेकंड एल्डर। कहा जाता है कि मेडिसिन क्लैन में इसके पास असली अथॉरिटी है और ये जो भी डिसीजन लेगा वो लास्ट होगा। जियान चुपचाप से स्माइल कर रहा था। उस जूनियर को देख के बोलता है डोंट वरी, ये चीज तुम्हारे लिए फिर भी काम आएगी, बस थोड़ा सा समय दो। जियान की मुस्कान की चमकान को देख के जूनियर को थोड़ा सा डर लगता है। वो एक बेचैनी से भरी आवाज में कहती, ब्रदर जियान आप कुछ गड़बड़ मत करना। जियान हंस के बोलता नहीं कुछ नहीं। कुछ मिनट्स के बाद स्टेज की ओर फिर से लाइट फ्लैश होती है। फिर होता है वो एल्डर याओ शुआनी। वो फिर से स्माइल के साथ बोलता है, हमारे याओ क्लैन के एल्डर पवेलियन ने डिसाइड किया है कि इस ऑक्शन आइटम के विजेता है शू इंसैक के ओल्ड मास्टर शेंग जी। ये अनाउंसमेंट सबके एक्सप्रेशंस को चेंज कर देती है। कोई जेलसी से फंस जाता है तो कोई किलिंग इंटेंट से, तो कोई बस सब नहीं देख सकता था। वो गरीब ओल्ड मैन भी हल्का सा खड़ा होके आसपास के पावर हाउसेस की तरफ हाथ कब करता है, फिर चुपचाप से वापस बैठ जाता है। ऑक्शनर याओयन भी बोलती है, शू इंसैक के एल्डर शेंग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इमोर्टल रैंक की 7th ग्रेड पिल फिनिक्स निर्वाणा पिल को अक्वायर कर लिया है। इस मोमेंट में हालांकि सब जानते थे कि पिल शू इंसैक के पास जा चुकी है, लेकिन कोई भी कुछ करने की सोच नहीं सकता था। ये थी मेडिसिन क्लैन की टेरिटरी। यहाँ अगर किसी ने परेशानी खड़ी की तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। हाउएवर हर बॉडी जानता था कि जब ये ओल्ड मैन शेंगशी मेडिसिन क्लैन की सीमाओं से बाहर जाएगा तो फाइनली शुरुआत होगी फिनिक्स निर्वाणा पिल के शिकार की। कोई हल्के से बोलता है ट्रेजर अच्छा है, लेकिन इसे एंजॉय करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। हॉल में फुसफुसाहटों की आवाजें तो गूंजती रही थी और याओयन भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। जब फाइनली मामला फिर से शांत होने लगता है, एक बार फिर से गूंजती उसकी कॉन्फिडेंस से भरी आवाज। वो बोलती तो रेयर ऑक्शन आइटम्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि अब मैं जिस तीसरे आइटम को पेश करने जा रही हूँ आप उसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। आंखें तो उसकी भी हल्की सी फायरिंग हॉट होने लगती है। उस सबके एक्साइटमेंट को और भी बढ़ाती हुई बोलती, लेकिन अगला आइटम थोड़ा खास है। लोग कहते हैं खास है ही क्या स्पेशल है। इन शब्दों ने सबकी धड़कनें तेज कर दी थी। एशियन गु क्लैन को छोड़ के बाकी 5 एशियन क्लैन के एल्डर्स और यंगर जनरेशन, इन सब की नजरें भी स्टेज के ऊपर टिक चुकी होती हैं। हर किसी को लग रहा था कि अब कोई जरूर फेटल ट्रेजर आने वाला है। जानवी भौं से गोड़ के बोलते, फिनिक्स निर्वाणा पिल जिसे शियू सैक के शेंसी ने हासिल किया है, लेकिन अब आगे के आइटम्स और भी वैल्यूएबल होंगे। क्या जब बात होती फिनिक्स निर्वाणा पिल की तो जियान की आंखों में एक डेंजरस ग्लिंट दिखाई दे रहा था। वो जैसे कोई डिसीजन ले चुका हो। वो बोलता चाहे कुछ भी हो लेकिन ये पिल मुझे चाहिए, भले इसकी वजह से मुझे शोयू सैक से दुश्मनी मोल क्यों न लेनी पड़े। स्टेज पे खड़ी याओरी अपने हाथ को उठाती है। वो सबसे बोलती है, एवरीवन प्लीज सी। ग्लो करती है उसकी स्ट्रो रिंग जिसमें से ग्लोइंग बैरियर बाहर निकलता है जो स्टेज को ढक के एक लेवल और प्रोटेक्शन देता है। फाइनली डोंग 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 की आवाज के साथ उसका क्रिस्टल हैमर टकराया था पोडियम से। फिर से स्टेज का फ्लोर क्रैक होता है। नीचे से उभरा था एक सफेद रंग का लाइट ग्रुप। इतनी सारी प्रोटेक्शन बैरियर को लगाने के बाद भी जो पहले 3 रोज में पावर हाउसेस बैठे होते हैं उन फ्लक्चुएशंस को तुरंत ही फील कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जियान की बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल हो जाती है। वो कहता है कोल्ड और स्कॉचिंग फ्लक्चुएशंस। याओइन अनाउंस करती है कि अगला आइटम एक जड़ी बूटी है। ये भले नॉर्मल लोगों को बेकार लगे लेकिन एल्केमिस्ट के लिए लेजेंड से कम नहीं है। लोग एक दूसरे को देखते हैं। सबकी आंखों में दिख रहा था डाउट। याओइन थोड़ी देर तक रुक के बोलती और इसका नाम है आइस मैरो फायर स्पिरिट फ्रूट। 1 2 3 सेकंड, शायद 3 सेकंड तक गूंजते रहते। फिर अचानक से ठंडी सांसें भरने की आवाज सुनाई देती है। सबकी आंखों में दिखाई देता है डिसबिलीफ और लालच। कोई कहता है क्या आइस मैरो फायर स्पिरिट फ्रूट, ये तो वही लेजेंडरी एलिक्सर है। वहीं पे कोई बार बार बोल रहा होता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। चाहे बात तो इमोर्टल हर्ब्स की या फिर इमोर्टल मेडिसिन की, दोनों एक ही लेवल में आते थे। हाउएवर इस लेवल की जड़ी बूटियों के पास इंटेलिजेंस होती है। ये इंसानों की तरह सोच सकती हैं। एक ऐसी एलिक्सर खुद में एक प्राइसलेस ट्रेजर होता है। स्पेशली अगर कोई होली रैंक यानी कि 8th ग्रेड की पिल को रिफाइनिंग करना चाहता है उसे ऐसा मटेरियल चाहिए होगा। ये होली रैंक के एल्केमिस्ट के लिए वो रेयर की होती है जैसे वो अपना लेजेंड बना सकते थे। उस सफेद रंग की रोशनी के गुब्बारे का ग्लो थोड़ा कम होता है। फाइनली सबकी नजरों में ट्रांसलूसेंट आइस बॉडी आई थी। इसके अंदर होता है कि लाल रंग का फ्रूट। अगर पास से देखा जाए तो इस फ्रूट के ऊपर हजारों मिस्टीरियस लाइंस मौजूद होती हैं जो देखने में एंशिएंट स्क्रैप जैसी लगती हैं। इससे बाहर आने वाले लाल रंग की ग्लो के बाद भी इसका वो लाइफ और बहुत ज्यादा डेंस होता है। जब लोग इस फ्रूट को थोड़ी और देर तक घूरते रहते हैं वो फील करते हैं कि इसका और ट्रांसफॉर्म होने लगा था। इसके चारों तरफ की एनर्जी बीस्ट डांस करते हुए दिखाई देते हैं जो सीन को और भी मैजिकल बना रहे थे। हमारा ध्यान जाता है एक ब्लैक रोड एल्डर के ऊपर
ऊपर जो कि फर्स्ट रो में ही बैठा होता है। वो खुद से बोलते है सच में ट्रेजर है। बगल में बैठा एक नौजवान बोलता है एल्डर, हमें इस बार इस चीज को हासिल करना ही होगा। वेल इन दोनों की और ही काफी जाने पहचाने थे। ये होते हैं सोल क्लैन के लोग। साइड में बैठा दूसरा एल्डर हनसूजी बोलता है हमारे क्लैन के लिए एक फाउंडेशन ट्रेजर है, अगर हमने इसे पा लिया तो याओ क्लैन की चीफ से एक होली इलेक्सर बनवाई जा सकती है। ये हनसूजी सोल क्लैन का सेकेंड एल्डर था। इसकी स्ट्रेंथ भी 8 स्टार दोशान की लेट स्टेज पे होती है और साथ में बैठा होता है हनम्यो, एक लेट से 7 स्टार दोशान पावर हाउस, काफी हाई लेवल का एल्केमिस्ट। इसकी आंखें चमक रही थी एक ब्लडी ग्लो से। हम फोकस ले जाते हैं शिव सेक के शैनहोंग की तरफ। वो भी ऑलमोस्ट अपनी सीट से उछल पड़ा था। उस ग्रे रोड ओल्ड मैन से बोलते है ओल्ड शैन, ये चीज हमारे हाथ से बिल्कुल जानी नहीं चाहिए। बुड्ढा शैनशी कहता है बेचैन मत बनो, क्योंकि अभी ये हॉट पोटैटो है, हमें थोड़ा रुकना होगा। पहले देखते हैं कि यहाँ कौन कौन कूदता है। वैसे भी हम हाल ही में निर्वाणा फिनिक्स फिल को जीत चुके हैं, इसलिए फिलहाल शांत रहना सही रहेगा। पास में बैठे होते शी क्लैन के लोग, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टोन क्लैन। शी क्लैन के एक नौजवान बोलते सीनियर शीचैन, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हमारा ध्यान जाता है बगल में बैठे बुड्ढे के ऊपर, जो अपनी बंदूक है धीरे धीरे खोलता है। तुरंत ऐसा फील हुआ था जैसे कोई माउंटेन जाग गया हो। वो हम करके बोलता है देखो, बस इतना कह के वो शांत हो जाता है। ये मिडिल एज फिगर और कोई नहीं बल्कि एम्पर शीचैन था, शी क्लैन का ग्रेट एल्डर। ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रेंथ भी होती है लेट स्टेज पे। फाइनली हम एंट्री मारते हैं स्पिरिट क्लैन के खेमे में। ये एक लड़की के साथ बैठी होती है एक ओल्ड वुमन। वो यंग फीमेल बोलती है टीचर, लगता है इस बार हमारी बारी है। वो ओल्ड वुमन जिसका नाम था लिंगशी, इसकी आंखों में फ्लिकर होती है नीले रंग की रोशनी। उसे झुका के बोलती लिटिल वन मुझे पता है। ये थी ओल्ड लिंगशी स्पिरिट क्लैन की एल्डर। एक 8 साथ दोशान लेट से जो कि सोर्ड टेक्निक्स में माहिर है, और इनकी डिसाइपल होती है जिशी, लेट से 7 स्टार दोशान की पावर हाउस। शांत तो थंडर क्लैन का कोना भी नहीं होता। लिलिशन धीरे से बोलते लॉर्ड थंडर किंग, हमें इस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके साइड में बैठा होता ली चैनरैन, थंडर क्लैन का एक ओल्ड मास्टर। इसकी आंखों में बिजली ऐसी लाइट दिखाई देती है। वो हम करके शांत हो जाता है। ऑफ कोर्स हॉल में बिजलियां चिरचिराने लगती हैं। लास्ट में हो यानी कि यन क्लैन के लोग, जिनमें बुड्ढा होता है एंसेस्टर हो यन, और साइड में बैठा होता है यन शुआन। दोनों की चेहरों पे कोल्ड स्माइल्स होती हैं। ये हो यन भी लेट से स्टार दोशान था। अभी सोल स्टोन स्पिरिट थंडर हो, इन पांचों एशियन क्लैंस ने अपने अपने चैंपियंस को तैयार कर लिया होता है। मामला क्लियर है कि जैसे ही बिट शुरू होंगी, ये ऑक्शन हॉल किसी वॉल्केनो की तरह लगने वाला है, जिसमें बड़े बड़े धमाके हो रहे होंगे। चाहे लालच हो, पावर हो या फिर रेपुटेशन हो, लोग अपने कदम को पीछे लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या जब पास वाले लोग उस स्मेल को फील करते हैं जो कि फायर स्पिरिट फूड से निकल रही होती है, इनकी आंखों में जंगली एक्सप्रेशन अपीयर होते हैं, जो बता रहे थे कि अगर ये एंशिएंट क्लैन न होता तो शायद वो स्टेज के ऊपर टूट पड़ते। या इन भी ऐसी इम्पेशंस को देख के सबसे कहती है लगता है आप सबसे रुका नहीं जा रहा। तो फिर चलो शुरू करते हैं तीसरे आइटम के ऑक्शन को। अगर बात यहाँ पे बस गोल्ड कॉइन्स की होती तो लोग एक दूसरे से उधार लेके बात भी कर सकते थे, लेकिन इस लेवल के ट्रेड के लिए पहले चीजें डिसाइड हो चुकी होती हैं। जिन्हें बोली लगानी होती है बोलना शुरू कर देते हैं। कोई ऑफर करता है होली लेवल के 2 स्क्रॉल को, कोई इमोर्टल 6 ग्रेड की मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन को पेश करता है। एक्सप्रेशन तो जूनर के भी सीरियस थे। वो कहती ऐसा हंगामा मैंने कहीं नहीं देखा, और इतने सारे हाई लेवल के ट्रेजर्स, ये फोर्सेस सच में छिपी हुई हैं। वो जैन की आईब्रोज नेट हो गई होती हैं। ऐसा लगता है उसका ध्यान ऑक्शन के ऊपर न हो। वो हाथ उड़ा के बोलते रुको, इस इमोर्टल मेडिसिन में कुछ गड़बड़ है। जैन को अपनी फ्लेम एम्पर रिंग में से कुछ हल्की सी फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। उस आइस फायर स्पिरिट फ्रूट का और जैन की स्टोर रिंग ने निकल लिया था। जब वो फ्लक्चुएशंस किसी एंशिएंट स्क्रॉल की कांटेक्ट में आती हैं, जैन को वैंग बजिंग आवाजों के साथ अपनी स्टोरिंग झंझनाती हुई महसूस होती है। वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलते ही तो वही एंशिएंट रेमनेंट स्क्रॉल है जो थर्ड रैंक की होली फ्लेम से जुड़ा हुआ है। फिर उस मैप में से हल्का सा ग्लोइंग लाइट क्रिस्टल बाहर आया था, जो कि जियान के दिमाग में समझ आता है। एक मैसेज था और उसमें लिखा होता 8th रैंक हेवन लेवल पीक एलेक्सर द रिनकार्नेशन पिल। इस डिवाइन पिल को तैयार करने के लिए आइस मैरो फायर स्पिरिट फ्रूट की जरूरत है। साथ में जरूरत है 30,000 साल पुराने ओल्ड डिवन वेल स्टोन की, फिर अर्थ मैटर्स की। इस मैसेज को रीड करके ऐसा लगता है जैसे जियान की ओर बिजलियां गिर गई हो। वो उससे बोलता है ऐसा डरावना फॉर्मूला। अब इसके चेहरे पे शौक के साथ साथ घबराहट भी थी। वो याद करने लगा था कि उस रेमनेंट स्कूल में यही खोया हुआ हिस्सा था, और अब जैसे ही फ्रूट कवर उसके कांटेक्ट में आया है, वो रेमनेंट स्कूल तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और खोलता है जियान के लिए अपने राज को। रिनकार्नेशन एलेक्सर। जियान का दिल भारी हो गया था। जियान समझ चुका था कि अगर उसे इस लेवल की होली फ्लेम को ऑब्जर्व करना है तो फिर इस पिल को रिफाइन करना ही होगा। हाउएवर ये इतनी हाई ग्रेड की होती है कि ये पिल बिल्कुल डिवाइन होती है। अभी आइस एसेंस फायर स्पिरिट फूड तो उसके सामने था,
लेकिन बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे 30,000 ईयर्स ओल्ड डीमन वेल स्टोन ये ओशन के ओवरलॉर्ड से आती है। इसे कहा जाता है डीप सी डीमन वेल, एक ऐसा ओशन बीस्ट जो कि 30,000 साल तक जी चुका है। इसका मतलब है ये कम से कम 3 ट्रिबुलेशन को पार कर चुका होगा। और 3 ट्रिबुलेशंस क्या होती हैं? ये होता है इंसानों की ट्रिपल इनकार्नेशन के बराबर। उस टैन के बारे में सोच के जियान की खोपड़ी जलना जाती है। वो हाथों को क्लेंच करके बोलता है मैं तो बस एक 7 स्टार दोशियान हूँ, इससे डीमन से मैं कैसे बच सकता हूँ। द लास्ट इंग्रेडिएंट द अर्थ मैटर्स, ऐसी चीज का नाम तो जियान ने कभी सुना भी नहीं था। ये शायद कोई भूली हुई चीज है जिसका जिक्र भी लेजेंड्स में हुआ होगा। अभी ऑफ कोर्स ये सब विचार चल रहे होते हैं जियान के दिमाग के अंदर, लेकिन बाहर उसके माथे बड़ी बड़ी पसीने के बूंदे आ गई थी। लूनर उसकी सिचुएशन को देख के धीरे से बोलती ब्रदर जियान क्या आप ठीक हो? आंखों में उसकी चिंता साफ दिखाई देती है। जियान रिकवर होके बोलते ओ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसकी अचानक से आवाज गूंजती है। वो हाथ उठा के बोलता है मैं इस ऑक्शन के लिए एंशिएंट ड्रैगन ओरिजिन क्रिस्टल को पेश करता हूँ। हालांकि अब तक भारी भारी बिडिंग हो रही थी, लेकिन जियान के इन शब्दों ने एक सन्नाटा फैला दिया था। सबके जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। ये स्टेज के ऊपर खड़ी याओयान भी अपने मुंह को ढक लेती है और हॉल के बाकी सारे पावर हाउसेस के साथ जियान को देखती है। वो रिपीट करती एंशिएंट ड्रैगन ओरिजिन क्रिस्टल। इस नाम को सुना तो बहुत लोगों ने होता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। एक ऐसी चीज जो कि प्योर ड्रैगन ब्लड एसेंस को पोजेस करती है और जिसका इस्तेमाल करके बॉडी ड्रैगन जैसी पावर को हासिल कर सकता है। जियान का ये वाला दाव इसने बाकी विडर्स की सारी ऑफरिंग्स को कुचल के रख दिया था। सबके चेहरे पे हैरानी अपील होती है। फाइनली काफी देर के बाद एक शांत आवाज गूंजती है मैं स्पिरिट वेन की हार्ट को देने के लिए तैयार हूँ। ये स्पिरिट क्लैन की ओल्ड वुमन ओल्ड लिंगशी होती है। इनकी नजर भी जियान के ऊपर थी और होठों पे होती है हल्की सी स्माइल। वो जियान जूनर को देख के बोलती है दोनों ये आए कहाँ से हैं और इन दोनों के पास वो एंशिएंट प्राइमोडियल ऑरा कैसा है। अभी हॉल में खलबली मच गई होती है। कुछ लोग फुसफुसा के बोलते हैं हार्ट ऑफ स्पिरिट वेन ये स्पिरिट क्लैन का डिवाइन ट्रेजर था। ये किसी भी जगह पे नई स्पिरिचुअल वेन को पैदा कर सकता था। वो प्लेस ऐसा होली लैंड बन जाएगा जहाँ पर डेंस एनर्जी हजारों सालों तक बनी रहेगी। कहा जाता है कि याओ क्लैन की येलिंग माउंटेन्स भी ऐसे स्पिरिट हार्ट से फोर्ज किए गए हैं और तब भी हजारों सालों के गुजर जाने के बाद इनका प्योर और अभी बरकरार है। इससे पहले वो ओल्ड वुमन अपने आप पे प्राउड फील करती। सोल क्लैन का हंशूज ही बोलता है अगर स्पिरिट क्लैन ने एंट्री मारी है तो हमारा सोल क्लैन कहाँ पीछे रहेगा। हम एक इंटरमीडिएट लेवल की इमोटल स्किल को पेश करते हैं। वो याओयान हल्के से नोट करके बोलती गेस्ट हंशूजी प्लीज अपनी दो स्किल की खासियत के बारे में बताइए। हंशूजी मुस्कुरा के एक्सप्लेन करता है कि इस स्किल को हमारे सोल वर्ड पेट्रियार्क ने बनाया था और इसका नाम है सोल मेल्टिंग टेक्निक। ये टेक्निक कुछ ही समय में दूसरों की सोल्स को ऑब्जॉर्व करके अपनी सोल पावर को कई गुना बढ़ा सकती है। बाद में सोल्स को अलग भी किया जा सकता है और इसमें उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। वो थोड़ा रुक के आगे कंटिन्यू करता है ये टेक्निक एल्केमिस्ट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, खासकर जो इमोर्टल रैंक के पीक पर अटक चुके हैं। ये इन्हें टेम्परेरी क्वाज़ी होली रैंक की सोल पावर दे सकती है। इससे फाइनली उन्हें होली रैंक में ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा। जब यान क्लैन का वो बुड्ढा ही सुनता है वो खुद से बोलता है ये सब पागल हो गए हैं, बस एक जड़ी बूटी के लिए ऐसी कीमत। बाकी लोग भी सहमति से अपने सिर को हिलाते हैं। बेसिकली अब इस हॉल में बस 3 कंटेंडर्स बचे थे, जियान का एंशिएंट ड्रैगन ओरिजिन क्रिस्टल और लिंगशी की हार्ट ऑफ स्पिरिट वेन और हंशूजी की सोल मेल्टिंग टेक्निक। ये तीनों ही ऑफरिंग पूरी हॉल का माहौल बहुत टेंस कर देती हैं, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने की कगार पे आ गया हो। हर कोई जानता था कि जो भी जीतेगा वो लेजेंड बन जाएगा। यूइन की आवाज वह फिर से हॉल में गूंजती है। वो कहती क्या कोई और गेस्ट है जो बिड करना चाहता है। जियान और बाकी 3 पावर हाउसेस की हैवी बिडिंग को देख के और लोग अपनी ऑफरिंग्स को वापस ले चुके थे। इसके बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो यूइन अनाउंस कर दी थोड़ी देर तक इंतजार करिए क्योंकि ऑक्शन आइटम बहुत खास है। हमारे एल्डर काउंसिल को इन बिडिंग शिफ्ट को वेरीफाई करना होगा। आखिरकार निर्णय तभी ले आ सकता है जब ये जेन्युइन हो। सारे गेस्ट जो कि आइस एसेंस फायर स्पिरिट फ्रूट के बिड कर रहे हैं वो प्लीज मेरे साथ आइए। सेकंड याओ ज़ुआनी अपने हाथ से इशारा करते हैं। ऑक्शन हॉल में एक लाइट डोर बन जाता है। जियान जूनर की तरफ नोट करके बोलता है मैं आता हूँ। फिर वो शूट हो गया था लाइट डोर में। गूंजती हुई वेंगुम की आवाज जब जियान के सामने की लाइट क्लियर हुई थी वो अपने आप को एक गोल्डन सील्ड चेंबर में पाता है। ये पूरा हॉल एकदम बंद था। यहाँ से कोई आवाज या फिर एनर्जी फ्लक्चुएशन बिल्कुल बाहर नहीं आती थी। जियान सोचता है मेडिसिन क्लैन के सिक्योरिटी मेथड्स ये सच में कमाल है। मुझे लगता है यहाँ तो सेंट्स भी झांक नहीं सकते। जियान चुपचाप से इंतजार करता है। करीब 5 मिनट के बाद की बात थी जब सेकंड हैंडलर याओ ज़ुआनी अपने चेहरे पर जेंटल स्माइल को रखते हुए इस चेंबर में एंट्री मारते हैं। वो हंस के बोलते हाँ ब्रदर जियान, लगता है मैंने आपको काफी इंतजार करवाया, प्लीज अब
अपने एंशिएंट ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को निकालिए, इससे उसकी जांच करी जा सके। जियान मुस्कुरा के बोलता, क्या हुआ एल्डर याओ, क्या आपको डर है कि हम कीमत चुका नहीं पाएंगे? वो एल्डर हंस के रिप्लाई करता है, नहीं, हमारे याओ क्लैन को किसी ऐसे लॉ की जरूरत नहीं है। आखिरकार हमारा मौजूद होना ही लॉ है। इन्वेस्टिगेशन बस ऊपर ऊपर से हो रही है, क्योंकि अक्सर कई लोग फेक ट्रेजर्स को भी ऑफर करते हैं। ज्ञान से लाता फिर बिना हेजिटेशन के उसकी हथेली खुली थी। ऊपर का स्पेस हल्का सा ट्रेमल होता है, जिसमें से बाहर आया था एंशिएंट ड्रैगन ओरिजिन क्रिस्टल अपीयर होता है। इसमें से वैंग बजिंग की आवाजों के साथ एक ड्रैगन सोल तेजी से धाड़ मारती है। उस रोर की साउंड से पूरा गोल्डन चेम्बर कांप गया था। वो ड्रैगन सोल सीधा याओ ज़ुआनी की तरफ झपटने की कोशिश करती है। इसका प्रेशर एकदम टेरिफाइंग होता है। जब इन फ्लक्चुएशंस को याओ ज़ुआनी सेंस करते हैं, आंखों में फ्लैश होती है एक नीले रंग की रोशनी। वो हाथ को नीचे प्रेस करके बोलते हैं डेफिनेट। जैन चुपचाप से देखता रहता है। याओ ज़ुआनी अपने इमोशंस को शांत करते हैं, फिर वो बोलते हैं लिटिल ब्रदर जियानी काफी है, आप इसे रख के वापस चले जाइए। कुछ समय के बाद एल्डर पवेलियन जो भी डिसीजन लेगा वो स्टेज पे अनाउंस किया जाएगा। जियान फॉलो करता है। ऑफ कोर्स ऐसा करने वाला बस जियान नहीं था, बल्कि बाकियों के आइटम्स को भी इन्वेस्टिगेट किया गया था। कुछ देर के बाद की बात होती है जब हॉल के दरवाजे खुलते हैं। सारे बिडर्स अपनी सीट पे वापस लौट चुके थे। तभी गूंजी थी एल्डर पवेलियन से एक भारी सी साउंड जो अनाउंस करती सबको इंतजार खत्म हो चुका है। हमारे एल्डर पवेलियन ने डिसीजन लिया है कि आइस एसेंस फायर स्पिरिट फ्रूट ये जाएगा लिटिल ब्रदर जियान को, जो कि सीट नंबर 77 के होल्डर है। इन वर्ड्स को सुन के पूरा हॉल एकदम स्टंट रह जाता है। ध्यान जाता है सोल क्लैन के हंशोजी के ऊपर। ये बुड्ढा स्माइल के साथ बोलते हैं, जियान हाँ ये अच्छा हुआ। अभी पहुंचते उस ग्रे रोड ओल्ड मैन शंगची की विजिट कर गई थी। वो डिस्टेन के साथ बोलता है, सोचा नहीं था कि हमारे ऐसे फैक्शन एक जूनियर से हार जाएंगे, ये शर्म की बात है। अभी ओल्ड लिंगशी के साथ में बैठी डिसाइपल लिंग शेजी अपनी भौं तान के बोलती, टीचर ये शिव के लोग सच में अपनी जुबान पे काबू नहीं रख सकते। वो ओल्ड वुमन लिंगशी उसे कंफर्ट करती है, शेयर तो मैं इन जैसे लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आखिरकार ये हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जब बुड्ढा शैंगशी ये सुनता है वो कहता है, तुमने क्या कहा? वो ऑलमोस्ट अपनी सीट से खड़ा हो गया था। जब याओ क्लैन के सेकंड हैंडलर याओ शुआनी ये देखते हैं, वो थोड़ी सी हैवी टोन में कहते हैं, ओल्ड मास्टर शैंगशी ये हमारा याओ क्लैन है, आपको अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। हॉल में फैलता है एक इनविजिबल प्रेशर। ये और कल्टिवेशन का नहीं बल्कि सोल पावर का था, जो कि हॉल में एक शांति फैला देता है। सिचुएशन को शांत करने के लिए ऑक्शनियर याओयन आगे आती है। वो बोलती है, प्लीज काम डाउन, ये बस छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था। अब 3 बेश कीमती ट्रेजर्स की नीलामी के बाद हमारा ऑक्शन अपने लास्ट फेज में एंटर कर गया है। इस आवाज में ऐसा अल्लेर होता है कि सारे वॉरियर्स का ध्यान उसकी तरफ खींचने लगा था। जियान भी जुन को देख के मुस्कुरा के बोलते हैं, वाह इस वुमन को बिजनेस करना सच में आता है। अभी आइस एसेंस फायर स्पिरिट फ्रूट को जीतने की खुशी जियान के चेहरे पे साफ झलक रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जीत आगे चल के याओ क्लैन के फेस्टिवल में उसे एक बड़े मोड़ पर ले जाएगी। जो नर्वस लड़के को तिरछी आंखों से देखती है, वो अपने चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन लाती है जैसे जियान ने उसके सामने बड़ा क्राइम कर दिया हो। और ऑफ कोर्स जियान समझ जाता है कि हुआ क्या। वो तुरंत अपनी खोपड़ी खुजा के बोलता है, ठीक है मान गया, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तो मेरी जूनर ही है, ये लड़की याओयन तुमसे कैसे कंपेयर करी जा सकती है। कोर्स तुम्हारा भाई भी जियान से पूरी तरह से एग्री करता है। हाउएवर अगर यहाँ पे बात होती कायलिन की तो फिर मामला ऑल टुगेदर दूसरा हो जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट्स में लिख के बताना। एट द सेम टाइम एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। हम नेक्स्ट एपिसोड में इस पूरे ऑक्शन की सबसे बड़ी कमोशन को देखने वाले हैं, जो कि इस ग्रैंड ऑक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट होगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं करा जा रहा है वो डेफिनेटली बन सकते हैं प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप के बेसिकली 2 लेवल्स हैं, आप किसी भी लेवल को ज्वाइन करके बेसिक अर्ली एक्सेस को एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे जो हमेशा रहना चाहते 2 से 3 पार्ट्स आगे वो खुद को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम पे या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए अलविदा।